हेलो, नमस्ते नमस्ते। एक महिला दुकान पे गई साड़ी खरीदने। दुकानदार बोला, बहन जी कैसी साड़ी दिखाऊं? महिला बोली, देवरानी जेठानी ननद पड़ोसन सब सुलग जाएं ऐसी साड़ी दिखाओ। एक शादी में दो महिलाएं एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थी। अगर एक बैठती तो दूसरी कुर्सी सफा कर देती, अगर दूसरी बैठती तो पहली वाली कुर्सी सफा कर देती। बाद में पता चला दोनों देवरानी जेठानी हैं और एक दूसरे की साड़ी पहन कर आई हैं। एक नौकरानी अपने मालकिन से बोली, मालकिन अपनी साड़ी वापस ले लो। मालकिन बोली, क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या? नौकरानी बोली, नहीं, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं इसे पहन लेती हूँ साहब आप समझकर मुझ पर ध्यान नहीं देते, बल्कि पड़ोसी आकर पीछे से मुझसे लिपट जाते हैं। दोस्तों, आजकल फेसबुक के रिश्ते भी देवरानी जेठानी जैसे हैं। उसने मेरी पोस्ट लाइक नहीं की तो मैं उसकी क्यों करूं? मरने से पहले एक काकरोच ने आदमी से बोला, मार दे मुझे, डरपोक कहीं के। तू मुझे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तेरी बीवी तो मुझसे डरती है, लेकिन मैं तुझसे नहीं। दोस्तों, एक बार मेरी बीवी मायके चली गई। मैं उदास होकर पानी के किनारे बैठकर पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेढक निकल कर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारूं साले। अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। मेरे पड़ोस में कल्लू हलवाई है। पहले उसके पास आईफोन नहीं था, फिर मौसी ने सलाह दिया किडनी बेच कर ले लो। अब उसके पास दो दो आईफोन है, लेकिन मौसी नहीं है। एक बार मैं घर से सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी गुस्से में बोली, अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो? मैं बोला, अरे मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं नाश्ता करने आया हूँ। एक महिला एक दुकान पर हजारों साड़ियां देखने के बाद बोली, और दिखाओ भैया, किसी और डिजाइन में। दुकानदार गुस्से में बोला, अरे माफ करो बहन जी, अब सिर्फ कफन बचा है, कहो तो वो भी दिखा दूं। एक महिला अपने आदमी से बोली, आज मैं कैसी लग रही हूँ? आदमी बोला, बहुत अच्छी। महिला बोली, मेरे लिए कोई शायरी बोलो। आदमी बोला, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है हमारी सैलरी सारी। दोस्तों, हम पुरुष भी कितने मजबूर होते हैं। प्रेमिका को अपनी बीवी की सारी बातें तो बता सकते हैं, लेकिन बीवी को प्रेमिका की एक भी बात नहीं बता सकते। दोस्तों, आज मैं एक पराई स्त्री से टकरा गया। वो बोली, देख कर नहीं चल सकते क्या? मैं बोला, मैं पराई स्त्रियों को नहीं देखता। दोस्तों, शादीशुदा आदमी हमेशा अपनी बीवी को मनाता है, लेकिन जब वो खुद रूठ जाता है तो बीवी सिर्फ एक ही ताना मारती है, मिल गई होगी कोई दूसरी। इन लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की बुरी आदत होती है। दर्जी भैया, धोबी भैया, फल वाला भैया, सब्जी वाला भैया, दूध वाला भैया, वगैरह वगैरह। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने पूछ लिया, किसके साथ हो रही है?
दोस्तों मैं अपनी पड़ोसन को 1,000 रुपए उधार दिया था। कल मैंने वापस मांगा तो बोल रही है आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अनुभवी लोग सलाह दीजिए, मेरा पैसा मिलेगा या डूब जाएगा। भाई मैं अपने एक दोस्त को ज्ञान दे रहा था, अगर कामयाब होना है तो गलत आदमी का साथ छोड़ दे। वो साला मुझे ही छोड़ के चला गया। दोस्तों आजकल गर्मी में खाना बनाते समय पत्नियों से बहस ना करें, क्योंकि उस समय पत्नी बॉर्डर पे खड़े फौजियों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लोग शादियों में जाते हैं तो खाना खाने से पहले देखते हैं दूल्हा ज्यादा सुंदर है या दुल्हन, और मैं शादियों में जाता हूं तो चुपचाप खा पी कर घर आ जाता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता दूल्हा सुंदर है कि दुल्हन। दोस्तों टेंशन खत्म करने में बाहर चले जाता हूं, पैसे खत्म करके फिर घर आ जाता हूं, लेकिन इतना पैसा खत्म करने के बाद भी घर आते ही फिर से टेंशन हो जाती है। दोस्तों आज मेरी भैंस दूध नहीं दे रही थी। मैं बोला तुझे मैं इतना खिलाता हूं, दूध क्यों नहीं दे रही है? वो बोली गाय को तो माता कहते हो, मुझे माँ नहीं कह सकते हो तो कम से कम मौसी तो बुला सकते हो। दोस्तों कल अपनी बीवी से बोला अगले 7 जन्मों में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वो बोली रहने दो, मैं नहीं करूंगी, कुंवारी रह लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों अगर आपको दहेज में बेड मिला है तो अपनी बीवी से कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो अपने बेड पे आपको सोने नहीं देगी। एक महिला अपनी बहू से बोली चुड़ैल तूने मेरी बेटी पे काला जादू कर रखा है। बहू बोली माँ जी अगर मुझे काला जादू आता तो अंबानी के बेटे पर करती, तुम्हारे बेटे पर नहीं। आजकल की पत्नियां भले ही अपने पति को डरा कर धमका कर रखें, लेकिन जब उनकी सहेली पूछती है तो बस यही कहती हैं अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। एक बिगड़ैल बहू को उसकी सास ने बोला रामायण देखकर कुछ सीखो। उसकी बहू ने रामायण देखने के बाद कुंभकर्ण को ही अपना गुरु मानकर दिन रात सोने लगी। दोस्तों मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए मैं दिन भर घर में लेटा रहता हूँ। अब मेरी बीवी को ये वहम हो गया है कहीं मैं कोई विष्णु जी का अवतार तो नहीं। दोस्तों आजकल की पत्नियां गैस पर चाय रखकर भूल सकती हैं, लेकिन पति ने कब कौन सा ताना मारा था ये कभी नहीं भूल सकती हैं। दोस्तों आजकल मेरी हालत ऐसी हो गई है, जूता लेता हूं तो कपड़े फट जाते हैं, कपड़ा लेता हूं तो जूते फट जाते हैं, अगर दोनों ले लेता हूं तो कुछ और ही फट जाता है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी बनी है या खराब बनी है, जैसी भी है लाइक कर देना यार, क्योंकि मेरी मेहनत तो पूरी लगी है ना। अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।